ओम नारायणाय नमः। भक्तों, अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। जब आप तुलसी को जल दें तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें। पीपल को जल दें तब भी यही बोलें। स्नान करें, पूजन करें, हर काम में इसी मंत्र का उच्चारण करें। कमेंट करें तो उसमें भी ओम नारायणाय नमः लिखें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। यह बात पद्म पुराण में भी बताई गई है। हमने आपको इस विषय पर पहले भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस मंत्र की महिमा कितनी महान है। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वरूथिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में। यह जो वरूथिनी एकादशी है, यह बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वरूथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही वरूथिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है। इसीलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस वरूथिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। ये नियम आपको बताए जाएंगे। मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। जो बातें पुराणों में लिखी हैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी न खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, ये तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहां पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। मेरा काम तो बंद ही हो गया। यह बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगा जल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मांझवाएं और उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए।
स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती हैं। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूं। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। फिर आचमन कराइए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नमः आचमनीयम समर्पयामि। अब स्नान कराइए। पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः धूपम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः दीपम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः शुभ दक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुनना जरूरी है। एकादशी का महत्व और उसकी कथा जब आप YouTube पर सुने तो ध्यान रखें कि YouTube पर कई चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, इसलिए सही चैनल चुनें और सही कथा ही सुनें। जिस चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर वेद, पुराण, पंचांग के अनुसार सही कथाएं सुनाई जाती हैं, जो नियमों के अनुसार होती हैं। तो सही कथा सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए,
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए, जो क्षमा प्रार्थना होती है। यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। यहां आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल को शाम 4:45 से और यह 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक चलेगी। पंचांग के अनुसार व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। यह दिन गुरुवार का होगा। क्योंकि एकादशी सूर्य के मुख से है और दोपहर 2:32 के बाद द्वादशी भी आ जाएंगी, तो यह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत बन जाएगा। इसलिए आपको व्रत 24 अप्रैल को करना है। पूजन का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा, सुबह 4:30 से 5:15 तक। इसके बाद प्रातः संध्या का समय 5:45 से 6:15 तक। 7:30 तक भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार को इस समय राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5:68 से 8:21 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। एकादशी तिथि भगवान श्री सूर्य और भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या फिर सूर्य देव की अच्छे से पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, दशी के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे मालामाल, धनवान, करोड़पति। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एकादशी तिथि के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है, जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर ले। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्यदेव ने ही शिक्षा दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है, सोमवार के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान बजरंग बली और सूर्यदेव दोनों की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज है। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण के पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस
आपको करना यह है, भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नम मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। ये उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में खिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्य देव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है, और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके सोमवार वाले दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्य देव ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नजला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एकादशी के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। तो कल जब आप सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ देंगे तो उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। साथ ही भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे तब सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें। यह उपाय अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है।
जीवन में ऊर्जा की कमी है तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर एकादशी के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं, इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और धन की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। आइए जानते हैं एकादशी पर तुलसी से जुड़े कौन से उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला काम, तुलसी में कलावा बांधना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर शादीशुदा लोग इसे अवश्य करें। कलावा बांधने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह घर में सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। भक्तों, दूसरा उपाय तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना एक अत्यंत मंगलकारी उपाय है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी माता की कृपा मिलती है जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी बात, तुलसी में लाल रंग की चुनरी अर्पित करना। एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना चाहिए। लाल रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन तुलसी के पौधे में लाल चुनरी चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। यह उपाय घर की समृद्धि और खुशहाली के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। अगला उपाय, शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाना एक और महत्वपूर्ण उपाय है। दिया जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से एकादशी के दिन बहुत ही प्रभावी होता है क्योंकि इस दिन दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण है। तुलसी पूजा के दौरान विशेष रूप से तुलसी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्र जाप घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। साथ ही तुलसी पूजा से घर में हर तरह के संकटों का नाश होता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है।
जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है, तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है। इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं, तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। शुक्रवार को रखें तुलसी की मंजरी।
आप एकादशी के दिन भी तुलसी की कुछ मंजरियां तोड़कर एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। तिजोरी में रखें तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान आप जीवन भर अमीर रहेंगे या फिर तिजोरी में रख दें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस एकादशी के दिन तुलसी माँ की अपने घर ले आए। पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा।